हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिन्हें मैं वन सीरियल वंडर एक्ट्रेस के तौर पर ही जानी। मेरे लिए तो वो जानी जाती हैं, क्योंकि वो बात अलग है कि आज भी वो मुझे काम करती हुई किसी ना किसी शो में दिख जाती हैं या सोशल मीडिया पे दिख जाती हैं। लेकिन जो उन्हें कामयाबी, मकबूलियत उनके पहले शो से उन्हें मिली थी, उसके खत्म होने के बाद उनको वैसी शोहरत, इज्जत नहीं मिली। मैं बात कर रही हूँ दीपिका सिंह के बारे में। अब आप कहेंगे दीपिका सिंह कौन है? दीपिका कक्कड़ हम जानते हैं। दीपिका कक्कड़ एक टेलीविजन एक्ट्रेस रह चुकी हैं और दीपिका पादुकोण तो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। तो ये दीपिका सिंह कौन है? लेकिन मैं अगर आपको ये कहूँ कि मैं बात कर रही हूँ संध्या राठी की, दिया और बाती सीरियल की संध्या राठी के बारे में, तो शायद आप उन्हें पहचान जाएंगे, क्योंकि उनकी जो पहचान जो पहली और आखिरी थी वो इसी शो से थी। क्योंकि जब तक ये शो चला, दीपिका को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, प्रेज का सामना करना पड़ा और शायद काफ़ी लकी रही कि अपने करियर के डेब्यू रोल जो उनको मिला, जो उनको पहला ब्रेक मिला, वो ऐसी बहू का मिला जो घूंघट ही नहीं बल्कि वर्दी पहनकर देश को बचाने तक का जिगरा वो रखती है। यानी कि इससे पहले जो बहुएं हमने देखी हैं वो अपने आप को कोसती थी या अपने ससुराल वालों को कोसती हुई दिखा करती थी, लेकिन संध्या एक ऐसी बहू साबित हुई जो अपने घर गृहस्थी की बागडोर को तो संभाल ही रही थी, बल्कि साथ ही साथ देश पे आने वाली हर मुसीबत, हर विपत्ति को बहुत अच्छे से वो हैंडल करने का जो है करेज, गुदा वो रखती थी। ऐसी कहानी थी संध्या राठी की, जो बनना चाहती थी आईपीएस ऑफिसर, लेकिन उसका भाई जबरन मजबूरन उसकी शादी करवा देता है एक ऐसे परिवार में जो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है। वहाँ पर हर कोई जो है एक तरीके से, हर किसी की पर्सनैलिटी जो है बड़ी ही विचित्र है, बड़ी ही अतरंगी है। लेकिन ऐसे विचित्र माहौल में भी एक लड़का है सूरज, जिसके साथ संध्या की शादी होती है। कहने को वो पढ़ा लिखा नहीं है, एक हलवाई है पेशे से, लेकिन उसके बावजूद भी उसके विचार, उसकी सोच काफी खुली है। वो ये जानता है कि वो कहीं से भी जो है वो अपनी वाइफ के मैच का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ईगो को साइड में रखकर अपनी वाइफ के ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए जो है वो अपने परिवार के भी खिलाफ चला जाता है। तो ऐसी कहानी थी सूरज और संध्या की। और सूरज का किरदार निभाया था अनस रशीद ने, जो इससे पहले स्टार प्लस के साथ पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभा चुके हैं। आई थिंक चाइल्डहुड का जो रोल था वो रजत टोकस ने किया था, लेकिन जब रजत टोकस का किरदार काफ़ी पॉपुलर हो गया तो थोड़ा सा उनका रोल एक्सटेंड करना पड़ा। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान में लीप लाना पड़ा, तब पृथ्वीराज चौहान का जो एक तरीके से अडल्ट वर्जन था वो अनस रशीद ने वो रोल निभाया था। लेकिन वो भी ठीक ठाक चला। फिर उसके बाद अनस ने उससे पहले भी एकता कपूर के साथ कहीं तो होगा शो में भी काम किया था, तो कुछ ना कुछ अनस रशीद कर रहे थे। लेकिन इस शो से जो उनको कामयाबी मिली, कामयाबी के साथ साथ रिस्पेक्ट इस शो से उनको बहुत मिला कि एक ऐसा आदमी जो खुद अनपढ़ है लेकिन अपनी पत्नी को आईपीएस ऑफिसर बनाने का वो एक तरीके से सहयोग उसे देता है। एक्चुअली इस शो का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो उस टाइम में एक टेलीविजन इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ी क्रांति लेके आया था, क्योंकि इससे पहले हम जितने भी शोज देख रहे थे उसकी कहानियां बिल्कुल सेम होती थी और ज्यादातर जो एक बात कही जाती थी,
हमारी सोसाइटी में कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो इस शो में उस पूरी सोच प्रथा को ही बदल के रख दिया कि एक सफल औरत के पीछे एक मर्द का भी हाथ हो सकता है। तो उसी सोच को दर्शाता ये दिया बाती सीरियल था। एक्चुअली ये शो मैंने भी देखा है। अगर मैं कहूँ कि मुझसे ज़्यादा मेरी माँ और मेरी दादी ने ये शो देखा है। मेरी दादी के रूम में बैठकर मेरी माँ ये शो देखा करती थी हर रात 9 बजे स्टार प्लस पर। तो कहीं न कहीं इस शो से मेरा एक रिश्ता तो था ही। हालाँकि मुझे ये शो पसंद देखने में नहीं था, लेकिन हाँ, इसका जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी अलग था, क्योंकि मैं थोड़ा-सा सीरियलों से एक टाइम बाद मैं परहेज़ करने लग गई थी। लेकिन हाँ, इसका कॉन्सेप्ट तो अच्छा था, और आज की तारीख में अगर मैं सोचूँ तो वाक़ई ये जो कॉन्सेप्ट था, ये बहुओं की दुनिया में क्रांति लाने का काम तो करता था। जहाँ पर एक ओर एक हाउसवाइफ़ की, एक अच्छी बीवी की क्या डेफिनेशन होती है। एक अच्छी वाइफ की डेफिनेशन ये होती है कि वो घरेलू होती है, वो वर्किंग नहीं होती है, वो साड़ी सलवार सूट ही पहनती है। एक अच्छी बहू का डेफिनेशन यही होता था, क्योंकि ये तुलसी, पार्वती, गंगा, ये गौरी, कुसुम, न जाने कितनी ऐसी बहुएं टेलीविजन पे हमने देखी हैं जो बड़ी होमली होती हैं, जिनको बस घर गृहस्थी में घुसना अच्छा लगता है। तो एक ऐसी लड़कियों को ही एक परफेक्ट वाइफ का खिताब दिया जाता था। लेकिन जब संध्या टेलीविजन इंडस्ट्री में संध्या राठी के जब कदम पड़े, तब सासों को ये बात का रियलाइज हुआ कि बहुएं भी घूंघट में जो होने के बावजूद भी, घूंघट करने के बावजूद भी उनमें इतना गूदा होता है कि वो देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी रखती हैं। यानी कि जब घर पर ऐसा नहीं है कि कोई औरत सिर्फ औरत का जन्म सिर्फ घर गृहस्थी संभालने के लिए ही हुआ है। वो चाहे तो देश के लिए भी बहुत कुछ कर सकती है, अगर उसे मौका मिले, अगर उसे प्रोत्साहन मिले। तो सासों को भी थोड़ा-सा एक कहते हैं ना, जगाने का भी ये काम इस सीरियल ने किया कि भाई तुम अपनी बहुओं में या होने वाली बहुओं में तुलसी पार्वती को मत देखो, अब तुम संध्या को देखो। वो संध्या जो एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है, जो घर गृहस्थी के साथ-साथ अपने सपनों को भी संभालने का गूदा जज़्बा रखती है। और एक तरीके से लड़कियों को भी ये इस शो ने ये सिखाया है कि मतलब ज़िंदगी में आई हो, सिर्फ़ एक बहू या बीवी बनने के लिए नहीं आई हो, कुछ अपने लिए भी करने के लिए आई हो, कुछ समाज को देने के लिए भी तुम आई हो। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी स्टेप जो था, वो चैनल ने उठाया, प्रोड्यूसर, राइटर जो भी इस शो से जुड़े थे, और उनका ये उठाया हुआ कदम बहुत ही कामयाब साबित हुआ, बहुत ही मुबारक साबित हुआ, एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि इसी के साथ जो था स्टार प्लस एक बार फिर से नंबर 1 की पोजीशन उसने हासिल कर ली। क्योंकि जब से कलर्स चैनल 2008 में आया था, उसी के बाद से धीरे-धीरे स्टार प्लस के लिए बहुत सारे सेटबैक्स लग रहे थे, क्योंकि बड़े-बड़े शो ऑफ एयर हो चुके थे। तो कहीं न कहीं टीआरपी की रेस में स्टार प्लस पीछे जा रहा था। लेकिन इस शो के साथ, इस शो की वजह से मैं कहूँगी, ये चैनल जो है एक बार फिर से नंबर 1 की रेस में, दौड़ में आगे निकलता है, और नंबर 1, नंबर 2 पर दिया और बाती रहता है टीआरपी चार्ट्स में। तो इस शो को जितना प्यार मिला, शो से जुड़े कलाकारों को भी उतना प्यार मिला, चाहे कोई बड़ा किरदार हो या छोटा किरदार हो, उस किरदार को बहुत ज़्यादा सराहनीय नज़रों से लोगों ने देखा। और यही वजह है कि इस शो में काम कर रहे गौतम गुलाटी ने फिर शो क्विट करने के बाद बिग बॉस सीज़न 8 में पार्टिसिपेट किया, और वहाँ पर भी उन्हें भरपूर प्यार मिला, क्योंकि एक फेस वैल्यू तो गौतम गुलाटी के पास थी ही। और फिर उसके बाद गौतम गुलाटी ने ऑफ कोर्स बिग बॉस सीज़न 8 का खिताब भी जीता, और उसके बाद गौतम का करियर कहाँ गया, किसोर गया, वो भी आपको पता है। क्योंकि रियलिटी शोज़ की जो दुनिया है, वो सिर्फ़ चंद महीनों की होती है, उसके बाद शो ख़त्म, तो धीरे-धीरे फिर लोगों के माइंडसेट भी चेंज होने लगते हैं, और अब तो आपको पता ही है क्या हालात चल रहे हैं। अब तो क्या रियलिटी शो, क्या सीरियल, कुछ भी नहीं चल रहे हैं तो बस ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, और उस पर चल रही हैं वेब सीरीज़। तो यहाँ पर जो
संध्या का किरदार निभाने वाली दीपिका सिंह है, उनके लिए ये शो प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों ही बहुत मुबारक रहा, क्योंकि इस सीरियल के माध्यम से लोगों ने उन्हें घर घर में जाना, लेकिन पर्सनल लाइफ की बात करें तो इसी शो के डायरेक्टर रोहित के साथ उनकी शादी हो गई सन 2014 में। और वो बात अलग है कि फिर बाद में रोहित ने ये शो डायरेक्ट करना छोड़ दिया, फिर किसी और ने इस शो को टेक ओवर किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो दीपिका है वो इस शो से जुड़ी रही। और सन 2016 में जब शो ऑफ एयर हुआ, तब उन्होंने जो है एक तरीके से इस शो से उनका जो है वो कनेक्शन खत्म हुआ। उससे पहले जब तक ये शो चल रहा था, दीपिका इस शो के साथ पूरे तरीके से डेडिकेटेडली इन्वॉल्व रही, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, शो जब थोड़ा कामयाब होता है, लंबा चलता है, तो आर्टिस्ट लोग ये सोचते हैं कि चलो हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए, कोई और शो करना चाहिए। वो बात अलग है कि दीपिका स्टार प्लस के दूसरे शोज में स्पेशल अपीयरेंस दिया करती थी, जो स्टार प्लस के स्टार परिवार अवार्ड्स हुआ करते थे उसमें पार्टिसिपेट किया करती थी, डांस वगैरह किया करती थी, उनके स्पेशल स्टंट वगैरह भी वो किया करती थी मोटरसाइकिल में, क्योंकि वो एक आईपीएस ऑफिसर का किरदार निभा रही थी। तो वैसा वो काम जरूर कर रही थी, लेकिन राइवल चैनल्स पर जाकर कोई रियलिटी शो साइन नहीं वो कर रही थी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि कोई पॉपुलर शो के जो आर्टिस्ट होते हैं उनको एक तरीके से राइवल चैनल्स बरगलाते हैं, बहुत अच्छा अमाउंट उनको ऑफर करते हैं और बहुत सारे प्रॉमिसेस उनसे करते हैं कि भाई हमारे इस रियलिटी शो में आप आएंगी, आपको एक नई इमेज मिलेगी, हम आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और कुछ आर्टिस्ट लोग फंस भी जाते हैं कि भाई हम कुछ नया करना चाहते हैं, और इसी चक्कर में फिर जो जिस चैनल के साथ वो जुड़े होते हैं, जिस चैनल के माध्यम से उन्हें इतनी पहचान मिली हुई होती है, फिर वो क्या करते हैं, उनको ही अपने शो से निकाल देते हैं। फिर वो उस नए रियलिटी शो में भी चले जाते हैं, उस कंट्रोवर्सी को एज अ सिंपैथी यूज भी करते हैं, लेकिन वहां जब टिक नहीं पाते तो उसके बाद फिर ना वो घर के रहते हैं ना घाट के, क्योंकि फिर उसके बाद उनको कोई शो मिलता भी है तो वो कामयाब नहीं होता है, और फिर एकाएक फिर धीरे धीरे पब्लिक उनको भूलने लगती है। वो बात अलग है कि फिर सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा बहुत जो भूले बिसरे भटके चेहरे हैं उनको लोग देखने जरूर लगे हैं, लेकिन वो कामयाबी, वो रिस्पेक्ट, वो ओहदा जो एक वक्त पर ऐसे सक्सेसफुल शो के आर्टिस्टों को मिलता था, वो तो नहीं मिलता है। और वही हाल दीपिका सिंह का भी हुआ, जहां पर दीपिका को भारी मात्रा में जो है रिस्पेक्ट संध्या राठी के किरदार में मिली, शो के खत्म होने के बाद वो रिस्पेक्ट धीरे धीरे कहीं ना कहीं खो गया, और शायद वो चीज को मेंटेन दीपिका नहीं कर पाई, क्योंकि उनका जो सोशल मीडिया पे जो वो डांस जिस तरीके से करती हैं, वो एक ट्रेन क्लासिकल डांसर भी हैं, ओडिसी डांसर हैं शायद, वो करती रहती हैं, वो तो वो अच्छा करती हैं, लेकिन उसके अलावा जो वो वीडियोस वगैरह नॉर्मल डांस के डालती हैं उसको लेकर लोग काफ़ी उनकी बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, तो जिस वजह से भी वो ट्रोल होती रहती हैं। और फिर उसके बाद जो भी उनके शोज आए, दिया और बाती हम के बाद, वो इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। कलर्स चैनल के साथ भी उन्होंने एक शो किया है कुछ वक्त पहले, लेकिन वो शो भी ऑफ एयर हो गया है, वो भी कोई ज्यादा कामयाब हुआ नहीं है। वो बात अलग है कि आज भी मतलब जब वो साड़ी पहनती हैं तो कहीं ना कहीं उनको साड़ी में देखकर मतलब वही संध्या राठी याद आती है, लेकिन वही वाली बात है ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको स्टार्टिंग में ही अपने करियर में इतना कुछ मिल जाता है कि बाद में फिर उनके को कुछ नहीं उनको मिलता, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे शोज भी मिलते हैं, लेकिन उनको फिर भी वो तवज्जो नहीं मिलती है, और जब हर तरीके की कोशिश करने के बाद वो खुद भी कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाते हैं, तो फिर उनको एक ऐसा शो मिलता है जिसकी वजह से उनको घर घर में उनको जाना जाता है। तो एक तरीके से उनकी उम्र भी एक तरीके से
एक्ट्रेस की नहीं होती है, वो शादी कर चुकी होती हैं, बच्चे हो चुके होते हैं। जैसे कि ये मैंने रूपाली गांगुली के साथ देखा है। रूपाली जब यंग थी तो काफ़ी ज़्यादा वो चाहती थी कि उनको वो अटेंशन मिले, अवार्ड्स मिलें, वो भी कुछ अच्छा काम करे और उनको कुछ अच्छे शोज़ मिले भी। लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो तवज्जो, वो अटेंशन नहीं मिला जो उनको अब जाकर अनुपमा सीरियल में मिला। उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। वो रूपाली जो दूसरों के लिए तालियां बजाया करती थी, जो अपने फेलो एक्टर्स को जो है अवार्ड्स मिलते देखकर जो है तालियां बजाती थी, फिर फाइनली वो वक्त भी आया कि उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और उनके पुराने नए सभी फेलो आर्टिस्ट उनके लिए ताली बजा रहे थे। तो ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, लेकिन होता है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, क्या जवानी क्या बुढ़ापा, उनकी कभी भी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो भाई किस्म किस्म की दुनिया है, किस्म किस्म के लोग हैं, किस्म किस्म की किस्मतें हैं। तो यहाँ पर दीपिका को अपने एक स्टार्टिंग के ही करियर में सब कुछ मिल गया, पर्सनल प्रोफेशनल सब कुछ मिल गया। लेकिन अब वो एक तरीके से देखा जाए तो अब वो कहीं ना कहीं अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल तो कर रही हैं, क्योंकि अब ना शोज चलते हैं, ना अच्छी कहानियां हैं। और अगर अच्छी कहानियां होंगी भी तो भी लोगों का इंटरेस्ट टेलीविजन देखने में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 2017 में दीपिका ने एक बच्चे को जन्म भी दिया, उनका एक बेटा भी हुआ, जिसके बाद उन्होंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया, लेकिन वो वापस अपने काम पर लौट आई, जो कि अच्छी बात थी। लेकिन काम पे लौटने के बावजूद भी वो सफलता जिसकी शायद उन्होंने कल्पना की थी, जब दिया और बाती इतना सक्सेसफुल शो हुआ था, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है यार अब हमने इतना हिट शो किया है, अब शो खत्म हो रहा है, तो आई एम श्योर कि मेरी फेस वैल्यू उतनी बन चुकी है, तो कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ चेहरे एक ही बार एक ही जगह पर इतने चमकते हैं ना कि उसके बाद कहीं पर भी वो जाते हैं तो वैसी चमक ढूंढने पर भी नहीं आती है। अगर बात करें सूरज का किरदार निभाने वाले अनस रशीद की, तो उन्होंने भी इस शो के बाद एक तरीके से क्विट कर दिया ये इंडस्ट्री, क्योंकि उनकी दीपिका के साथ कुछ इश्यूज वगैरह प्रोफेशनल फ्रंट पर हुए थे, जिसको बाद में तो सॉल्व कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर उनकी केमिस्ट्री पर भी पड़ा। क्योंकि काफी बातें पहले से ही सुनने में आती थी कि भाई इनका ऑफ स्क्रीन रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। लेकिन क्या होता है, कपल जो किरदार कर रहे होते हैं उनको ये हिदायत दी जाती है कि आप अपने बीच की आपस की बातों को कभी भी डिस्कस नहीं करोगे। शो खत्म होगा, फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि हाँ भाई हमारी नहीं बनती थी, क्योंकि आप एक कपल का किरदार निभा रहे हो। लोग आपको देखकर कहीं ना कहीं अपने वुड बी पार्टनर या अपने करंट पार्टनर से आपको कंपेयर कर रहे हैं। अगर उनको ये पता चल जाएगा कि भाई आप तो सिर्फ ये सब नकली नकली है, असली में तो आप लोग दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते हो, तो कहीं ना कहीं फिर लोग आप जो एक झूठी दुनिया जो आप पब्लिक को दे रहे हो, वो उस झूठी दुनिया में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको भी लगेगा। क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि जो ऑडियंस होती है वो बड़ी ही मासूम होती है, वो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी को फैंटेसाइज कर रहे होते हैं। जब उनको ये पता चलेगा कि भैया इनकी आपस में बनती ही नहीं है, सिर्फ कैमरे पर ये सूरज संध्या दिया बाती बनते हैं, तो फिर वो आपके डेलुलु लैंड को कैसे फैंटेसाइज करेंगे। उनकी तो फैंटेसी ही मर जाएगी जब उनको पता चलेगा ये सब नकली है। क्योंकि जब पब्लिक कोई सीरियल देखती है, कोई शो देखती है, तो इतनी ज्यादा कनेक्ट हो जाती है कि उनको सीरियल में दिखाई देने वाली दुनिया बिल्कुल सच्ची लगने लगती है। उनको लगता है वाकई कोई ऐसी फैमिली है, कोई ऐसे कपल हैं, और शायद कहीं ना कहीं ऐसी फैमिली मुझे भी मिले, ऐसे कपल मिले। तो कहीं ना कहीं वो आपको हिप्नोटाइज कर रहे होते हैं अपने किरदार के माध्यम से, अपनी कहानी के माध्यम से। और जब उनको ये पता चलेगा कि नहीं भाई यहाँ तो वाकई प्रॉब्लम है, तो फिर वो आपके इस हिप्नोटिज्म में नहीं आएंगे। बहुत सारे ऐसे ऑन स्क्रीन कपल होते हैं जिनके पर्दे के पीछे बिल्कुल भी बनती नहीं है, लेकिन जब तक शो चल रहा होता है वो अपना मुंह बंद रखते हैं, और जब शो खत्म हो जाता है फिर उसके बाद वो अपना मुंह खोलते हैं कि भाई हम तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। बहुत सारे कपल है, जैसे कि हिना खान और करण मेहरा है,
और भी बहुत सारे कपल मैंने सुने हैं जो पर्दे पर तो एक केमिस्ट्री उनकी अच्छी होती है, बट असल में उनका कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पर्सनल कनेक्शन बन जाते हैं, वो भी एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं, या फिर ये कह लें कि वो ऑन स्क्रीन जो मजे ले रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, वो उसको असल जिंदगी में भी लेना चाह रहे होते हैं। या कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो एक माहौल क्रिएट होता है सेट पर, वो उसी माहौल को सच्चा मानने लगते हैं। खैर अब ऐसे आर्टिस्ट भी नहीं है, अब तो आर्टिस्टों को भी ये बात पता होती है कि भाई कैसा माहौल है, ये सब नकली है, आर्टिफिशियल है। तो ये वाली बातें होती हैं और मुझे तो अब ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में भी आती हैं। कभी-कभी मुझे लगता है कि जो ऑन स्क्रीन कपल रियल लाइफ में जिन्होंने शादी की भी है, वो वाक़ई जेन्युइनली उनको एक दूसरे से मोहब्बत थी, या अपने करियर को चलाने के लिए, एक ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शादी की। और अगर अभी भी वो शादी चल रही है, तो क्या वाक़ई वो शादी जेन्युइन है, या वो एक तरीके से ओपन मैरिज में कन्वर्ट हो चुकी है? क्योंकि अब मुझे ना इन सेलिब्रिटीज़ की मैरिज काफ़ी मतलब सस्पिशियस लगती है। ठीक है भई, जिसको जो जैसा लगे, बट मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये नहीं कह रही कि सब के सब खराब होते हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसे कपल होते हैं जो बहुत ही जेन्युइन तरीके से साथ में रहते हैं। तो अब कुछ ऐसे भी कपल मैंने देखे हैं जो उस वक़्त ऑन स्क्रीन उनका हिट पेयर था, प्यार हुआ, शादी हुई, फिर अब वो उनका सेपरेशन भी हो गया है। तो ऐसे भी कपल देखे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अब ये कपल अब मुझे इन पर ना भरोसा नहीं होता है, सच में। अब क्या कह सकते हैं? अब इन्होंने ही ये ऐसी दुर्दशा कर रखी है हमारी, क्योंकि ये ऐसी ही हरकतें करते हैं, ऐसे ही पोस्ट लगाते हैं। एक वक़्त पे कहते हैं कि भई हमें एक-दूसरे से प्यार है, और अगले साल फिर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि भई हम डाइवोर्स ले रहे हैं, हम सेपरेट हो गए हैं। तो फिर समझ में तो आता नहीं है, चाह कर भी कैसे इन पर विश्वास करें। बट ख़ैर, जहाँ पर दीपिका की बात की जाए तो दीपिका अभी भी मैरिड हैं और बच्चा है उनका, वो काम भी कर रही हैं। उनके हस्बैंड भी डायरेक्टर हैं, तो एक तरीके से हो सकता है आने वाले समय में दीपिका भी बिग बॉस में जाएँ, क्योंकि ऐसी खबरें भी आती हैं कि वो बिग बॉस में आएँगी। जब भी बिग बॉस का नाम आता है, शुरू में जब दिया और बाती आता था, जब बिग बॉस आता था, तो कहीं न कहीं लिस्ट में दीपिका का भी नाम होता था। फिर बाद में वो खुद ही कह देती थी कि नहीं भई, मैं तो शूट पे हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ। लेकिन अब काफ़ी समय से दीपिका का नाम आ सकता है, क्योंकि वो कुछ काम कर नहीं रही हैं, और अब वो कलर्स चैनल के साथ भी एक शो कर चुकी हैं। तो हो सकता है आने वाले सीज़न में जब भी बिग बॉस का सीज़न आएगा, तो हो सकता है दीपिका आपको बिग बॉस के घर में भी देखने को मिले, यानी कि संध्या बिंदनी हो सकता है बिग बॉस की कंटेस्टेंट आने वाले समय में बने। तो देखते हैं क्या होता है, और हो सकता है अगर वो जीतती भी हैं, तो देखते हैं ये जीत उनको कहाँ तक लेके जाती है, क्योंकि बहुत कम ऐसे मैंने चेहरे देखे हैं जो वाक़ई मतलब जिनका अचीवमेंट जो होता है, उनको काफ़ी आगे तक हेल्प करता है अपने करियर को एस्टैब्लिश करने में। लेकिन ज़्यादातर फिर अब जिस तरीके से पब्लिक के मूड अब काफ़ी बदल गए हैं, तो फिर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक आर्टिस्ट के लिए भी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म ढूँढना जहाँ पर उसका और ऑडियंस का साथ जो है वो बना रहे। और बट अब ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स अब बहुत कम आते हैं। फिर भी बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज़ हैं जो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो देखते हैं, जो खुद शो सर्वाइव कर रहा है उसकी भी टीआरपी काफ़ी समय से, लगभग आप सोच लीजिए हाँ, 6 साल बिग बॉस के भी इन 6 सालों में जितने भी बिग बॉस के सीज़न आए हैं, सीज़न 13 के बाद जो भी सीज़न आए हैं, आपको पता है उनकी कैसी टीआरपी रही है। तो अगर संध्या इस शो में जाएगी, तो हो सकता है मेरी मदर तो शायद देखे, क्योंकि मेरी मदर उनको देखा करती थी उनका शो, और मेरी माँ को संध्या यानी कि दीपिका सिंह काफ़ी पसंद हुआ करती थी, और मेरी दादी को भाभो बड़ी अच्छी लगती थी। तो क्योंकि काफ़ी डोमिनेटिंग सास का किरदार निभाया था,
सूरज की माँ ने, जो कि एक फ्रस्ट्रेटेड औरत है क्योंकि वो उसका हस्बैंड कमाता नहीं है, उसका बेटा सूरज ही जो है पूरा घर चला रहा है क्योंकि बाकी के बच्चों का कोई कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियली घर पे है नहीं, तो सूरज एक हलवाई की दुकान चलाता है, हलवाई है। तो एक तरीके से मदर उसको लेके पॉसेसिव होती है। तो मदर अगर किसी बच्चे को लेकर पॉसेसिव होती है तो उसके पार्टनर के साथ उसके रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो यहाँ पर संध्या और भाबो का कैरेक्टर जो उनकी सास निभा रही थी, आई थिंक नीलू, नीलू नाम था उनका, जो कि राजस्थानी सिनेमा की काफी जानी मानी अभिनेत्री हुआ करती थी। हालांकि आप देखिए कि इस शो के खत्म होने के बाद जितने भी आर्टिस्ट रहे हैं, अब कौन कहाँ काम कर रहा है किसी को भी पता नहीं है, और जो भी काम कर रहा है उनको वैसी सफलता, वैसी कामयाबी नहीं मिल रही है। तो ये एक ऐसा, मैं ये कहूंगी, शो था जो आया, और इस शो में जितने भी लोग जुड़े थे उन सबको फायदा तब तक था जब तक शो चल रहा था। शो खत्म हुआ, सब अपने अपने रास्ते पे चले गए। इवन गौतम गुलाटी ने शो छोड़ने के बाद जो है बिग बॉस किया, बिग बॉस सीजन 8 जीता, लेकिन आपको भी पता है कि फिर कितनी कामयाबी गौतम गुलाटी को भी मिली। राधे जैसी फिल्म में सलमान खान के साथ भी उन्होंने काम किया, लेकिन राधे फिल्म का भी क्या हाल रहा वो भी आपको पता है। और गौतम कभी कभी रोडीज में दिख जाते हैं, बट उससे ज्यादा और गौतम को कोई बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा गौतम को कुछ टाइम के लिए एक अलग पहचान जरूर मिली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी वापस आ गए। तो अब वो भी देखा जाए तो सोशल मीडिया पे ही कभी कभी दिख जाते हैं, अब तो वो भी नहीं दिखते। बट ठीक है, तो ये सबकी अपनी अपनी कहानी थी। लेकिन दीपिका अभी भी बहू के कैरेक्टर में वो काम कर रही हैं, लेकिन वो वाली बात जो एक संध्या राठी के कैरेक्टर में थी कि भाई मतलब भले ही चेहरा घूंघट में छुपा हुआ है, लेकिन इरादे तो बड़े ही तीखे हैं, बड़े ही खुराफाती हैं। और जिस तरीके से संध्या जो है दुश्मनों को पकड़ती थी, जो भी आतंकवादी जो भी आकर जो है देश पर हमला करते थे, तो उसका भी कैसे सामना करती थी, और अपने रसोई घर के मामलों में कैसे वो समझदारी सूझबूझ दिखाती थी। तो ये बहुत ही एक अच्छा कैरेक्टर दिखाया गया था। और मतलब आप कह सकते हैं कि इसने कहीं ना कहीं, इस किरदार ने बहुत सारी बहुओं की और बहुत सारी सासों की भी सोच बदली है। जहां पर एक और हम शहर की बहुओं से निकलकर गांवों की बहुओं का रैंडम रोना हम सुनते थे, वहीं पर एक संध्या राठी जैसी बहू भी निकल कर आई, जो मतलब घर गृहस्थी के साथ साथ अपने सपनों को भी महत्वता देती थी, जो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकती है। एक तरफ चूल्हे चौके में भी वो जो है अपने हाथ आजमा रही है, दूसरी तरफ कोई भी देश में कोई मुसीबत आई है तो उसका डट के सामना कर रही है। तो कोई ना कोई इस कैरेक्टर में बात तो थी, और कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट इस शो ने भी किया कि किसी के साथ भी सो जाना, कुछ भी पहन लेना, इट्स नॉट अ विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है वो इस शो में संध्या राठी के कैरेक्टर से पता चला। और एक हस्बैंड का क्या रोल होता है एक औरत की जिंदगी में, और क्या उसके सपोर्ट के मायने होते हैं, वो सूरज राठी के किरदार से समझ में आया कि एक मर्द का काम सिर्फ बाहर अफेयर चला करके, बच्चे लेकर के अपनी बीवियों को गोद में डाल देना कि तुम इसे अब अपना बेटा समझ लो और इसे अपना लो और मेरी गलती को भी माफ कर दो, ये हस्बैंड्स का काम नहीं होता। क्योंकि पहले जो हम सीरियल्स देखा करते थे उसमें मर्द या तो चुपचाप खड़े रहेंगे या बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके बच्चे पैदा करते रहेंगे। बट यहाँ पर सूरज का जो किरदार था वो ये किरदार था कि ठीक है, मैं भले ही पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरी बीवी अगर पढ़ी लिखी है, उसका एक ख्वाब है कुछ बनने का, तो मैं उसे सपोर्ट करूंगा। और बीवी भी अपने पति को इक्वली रिस्पेक्ट दे रही है। ऐसा नहीं है कि भाई तू ही मुझे सपोर्ट करेगा, मैं तुझे सपोर्ट नहीं करूंगी। क्योंकि कभी कभी कुछ बीवियां, कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ सपोर्ट चाहिए होता है, देने में वो फिर जो है खींचातानी करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। यहाँ पर जो पति पत्नी के बीच की जो कंपैटिबिलिटी क्या होती है वो इस किरदार से, सूरज और संध्या के रिलेशनशिप से
सीखने को मिलती है कि एक आइडियल कपल क्या होते हैं, एक दूसरे के जज्बात को समझना, एक दूसरे के सपनों की कदर करना, इसको एक मैरिज कहते हैं। या कि ये ना कि ये नहीं कि बस बच्चे पैदा करते जाओ और बस मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाओ, 2 घड़ियाली आंसू बहा लो, बीवी से माफी मांग लो, उसके बाद बीवी को कोई महंगी महंगी साड़ी दे दो, भाई हो गया आइडियल हस्बैंड। या बीवी का काम है सिर्फ रोना पिटना, घर वालों को कोसना, फिर बाद में आकर जो है ठंडे ठार होके बैठ जाना, फिर एसी वाले कमरे में जरकन की साड़ी पहन के सो जाना, और घर में कौन सी औरत कितने बजे कहाँ जा रही है वो जाकर उस पर नजर रखना। बस मतलब यही खिचड़ी पना, वही गंद पना जो हम इतने सालों से देखते आए थे, उससे हटकर दीपिका ने ये किरदार निभाया था। और एक तरीके से ये एक आइडियल परफेक्ट कैरेक्टर था जो दीपिका को उनके स्टार्टिंग करियर में ही मिल गया। और अब जो वो जिस तरह के किरदार निभा रही हैं, मे बी आई डोंट नो, मैंने तो वो किरदार ज्यादा देखे नहीं है, ऐसे चलते फिरते उनको बस म्यूट पे ही मैंने देखा है कि अच्छा ये तो दीपिका है ना, संध्या है ना, तो ऐसे है। वो क्या कर रही हैं, क्या कैरेक्टर है, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना ही सफलता, इतना जो पहले एक ब्रांड नाम बन गया था दीपिका का, क्योंकि तुलसी पार्वती जैसी बहुओं ने जो एक गुंडा राज मचाया हुआ था टीआरपी चार्ट पर, उसको कहीं ना कहीं फिर बाद में तोड़ा आनंदी ने, और फिर बाद में तोड़ा दीपिका सिंह ने। तो एक तरीके से एक नई सोच को जो है उजागर इसी सीरियल ने किया, इसी की टीम ने किया। तो अच्छी बात है और मैं इस चीज को अप्रिशिएट भी करती हूँ। आज 10 साल हो चुके हैं दिया और बाती को खत्म हुए हुए, टेलीविजन जगत को अलविदा कहे हुए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ एक अच्छा मैसेज जो दिया था इस शो के माध्यम से, उसको डेफिनेटली अप्रिशिएट करना बनता है। और दीपिका के लिए मुझे बुरा लगता है कि अब दीपिका को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है उनके काम से जो शायद एक वक्त पे मिलती थी। देखिए वक्त वक्त की बात है, मेहनत आपको बनाती जरूर है, लेकिन किस्मत का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। आज भले ही दीपिका काम अभी भी कर रही हैं, लेकिन वो काम की चर्चा वैसी वाली नहीं हो रही है जो एक वक्त पे दीपिका के काम की हुआ करती थी। तो बस इसी के साथ कहते हैं ना, एक ही शो से आपने सब कुछ पा लिया, सब कुछ हासिल कर लिया, तो ये बात दीपिका के साथ हुई है। उनको दिया और बाती शो से इतना कुछ मिला, पर्सनल प्रोफेशनल, कि अब उनको वो सब चाह कर भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि यही एक सैड रियलिटी है। क्योंकि बहुत कम ऐसे किरदार होते हैं जिनको दोबारा फाइट बैक करने का, बैक विद बैंग करने का मौका मिलता है। जैसे कि साक्षी तन्वर को तुलसी के बाद प्रिया का कैरेक्टर मिला जो काफी पॉपुलर हुआ। तुलसी यानी स्मृति ईरानी को तो कभी मिला ही नहीं। वो बात अलग है कि उन्होंने कोशिश बहुत करी कि तुलसी के किरदार में होने के बावजूद भी उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट शोज प्रोड्यूस किए, उसमें काम भी किया, लेकिन वो सफलता उनको जो तुलसी में मिली वैसी नहीं मिली। और यही वजह है कि इतने साल बाद जब स्मृति ईरानी ने अपना कमबैक दोबारा से टेलीविजन पे किया, तो फिर से तुलसी के ही रोल से किया। तो ये बात होती है। तो बस इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक की बड़ी कमी रहती है, लाइक पता नहीं शायद आप लोग सुनते हैं पर करते नहीं हैं। कमेंट भी कीजिए, थोड़े ज्यादा कीजिए, और मेरा वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर कोई हेट नहीं है, बस मैंने सोचा कि मेरे दिल में एक बात थी बहुत टाइम से कि मैं दीपिका के बारे में बात करूं, क्योंकि मैंने दीपिका की जर्नी को ग्रो होते हुए देखा है। और ये शो मेरे घर पे बहुत ही पसंद किया जाता था, मेरी माँ को, मेरी दादी को। तो एक तरीके से अब तो मेरी दादी इस दुनिया में रही नहीं है, लेकिन हाँ ये शो वो देखा करती थी। तो उसी के माध्यम से मैंने सोचा कि मैं बात करूं और बताऊं कि हम लोगों को पहले बड़ा गुस्सा आता था, क्या है फिर से एक नई बहू जो है अब मिल गई है मेरी माँ को, मुझे बड़ा गुस्सा आता था। हालांकि मैंने इस शो को ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन आज इतने साल बाद मैं इस शो को अगर याद करूं, इस शो के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचूं कि हाँ डिफरेंट तो था ये शो। उस टाइम पर तो मुझे इतना खिंच चढ़ती थी, क्या लड़की की जबरदस्ती शादी करवा दी, क्या है ये शो, फिर से ये वैसा हो जाएगा, वही ट्रैक पे आ जाएगा। तो क्योंकि वो ट्रैक
ट्रैक पे आ गया, क्योंकि उसमें भी सास बहू ड्रामा तो डाला ही जाता था और वो सारी एलिमेंट भी डाले गए, लेकिन ये एक मेन एलिमेंट था कि इतना सब कुछ के बावजूद भी हस्बैंड वाइफ कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं, कि एक जबरदस्ती की गई शादी, कैसे वो शादी जो है वो चलती है, कैसे धीरे धीरे उसमें फ्रेंडशिप होती है, फिर कैसे इज्जत डेवलप होती है और फिर इज्जत कैसे प्यार में तब्दील होती है, फिर बाद में उनका एक बेटा भी हुआ हुआ दिखाते हैं, फिर बेटा हो जाता है तो उसके साथ फिर एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है कि मेरा बाप एक हलवाई है, माँ आईपीएस ऑफिसर है, तो एक बच्चा भी कंपैरिजन करता है, तो वो फिर ट्रैक थोड़ा चेंज हो गया। तो खैर तब तक तो लोगों का इंटरेस्ट भी थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा लैग कर गया, क्योंकि जैसे 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 कहानी इतने साल आगे बढ़ती जाती है, इतने साल एक कहानी चल रही है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक का इंटरेस्ट होल्ड करके रखना वो बहुत मुश्किल है। और उस टाइम पर ऑडियंस धीरे धीरे काफी चेंज हो रही थी। अब वो उस लॉयल्टी को नहीं निभा पा रही थी, जैसे पहले वो लोग एक सीरियल के साथ 8-8 साल तक कनेक्ट रहते थे, तो धीरे धीरे पब्लिक भी इरिटेट होने लगी थी। और अब तो आप जानते ही हैं कि पब्लिक इतनी इरिटेट हो चुकी है कि वीडियोस भी छोटे छोटे अगर ज्यादा लेंथ के हों तो भी देखना पसंद नहीं कर रही। और यहाँ तो 8-8 साल तक कहानी एक जगह पे ही रुकी रहती थी, मतलब आप सोचिए कि 2-2 महीने तक कहानी का ट्रैक आगे बढ़ता ही नहीं था, फिर भी देखती रहती थी ऑडियंस। तो ये वो ऑडियंस की मोहब्बत हुआ करती थी। आज ऑडियंस थोड़ी प्रैक्टिकल है। तो बस इसी के साथ मैं अब वीडियो को बंद करती हूँ, और आई विश दीपिका ऑल द वेरी बेस्ट, और देखते हैं लाइफ में आगे उनको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और फिर भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी, लेकिन वो बात जो संध्या राठी के किरदार में थी, वो अब वो बात तो खैर उनको भी पता है। और हर आर्टिस्ट अपनी खूबियों को, अपनी कमजोरियों को जितनी बेहतर तरीके से जानता है, वो कोई और भी नहीं जान सकता। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को बंद करना ही अच्छा है, काफी टाइम हो गया है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।